नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन काफी बेहतर रहा होगा आपका, क्योंकि आज मिड और स्मॉल कैप और आईटी ने काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाया और एक तरीके से कहें तो पूरे मार्केट में रौनक का माहौल बना हुआ था। बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई और बहुत शानदार तीसरा दिन आज लगातार था जब मार्केट ने ऊपर की तरफ रुझान किया। लेकिन जाते जाते आखिरी आधे घंटे में कुछ ऐसा हुआ कि टॉप पर मार्केट रुक नहीं पाया और नीचे आया। क्या हुआ, दो बड़ी वजह उसके पीछे हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले शुरुआत में देखते हैं कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर आता है, हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं, वो ये नंबर आपके सामने है। 196 पॉइंट की लगभग बढ़त यहाँ पे देखने को मिली और निफ्टी 500 भी 250 पॉइंट करीब बढ़ के आया और निफ्टी बैंक में भी अच्छी मजबूती दिखी। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में आप देखिए लगभग 2.25% की, या 2% मान लीजिए आप, 1.9 1.8 को, तो बहुत शानदार बढ़त थी। तो आज का दिन मिड कैप के लिए बहुत ही बेहतरीन था। सेलेक्टेड बाइंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लगातार अपन 3 दिन से देख रहे थे कि वैल्यू पिकिंग की जा रही थी, किसी की हो, चाहे एचएनआई हो, रिटेल हो, जो भी हो, वो हुआ। और आज जो एकदम बेचारा दबा पिटा हुआ सेक्टर था आईटी, उसमें बाउंस आया, क्योंकि उसमें एक रिपोर्ट आई सीएलएसए की और उसमें ये कहा गया कि आईटी में काफी अच्छी ग्रोथ की संभावना और बड़े बड़े टारगेट दिए गए, 30% 32% ऊपर के। तो उसका भी असर मार्केट में था। तो आईटी में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन देखेंगे उसको कि क्या टॉप पे रुके मार्केट क्या। अब ये आपके सामने है निफ्टी का चार्ट, 23,777 पे। 800 हालांकि वो सस्टेन करने में नाकामयाब रहा, लेकिन रैली अच्छी थी। लेकिन आखिरी के 1 घंटे में कुछ ऐसी खबरें थी जो बंद होने के बाद पता चली, उसके कारण पूरी जो बड़ी गिरावट थी, गिरावट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो होल्ड करने वाली बात थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन सुबह से शुरुआत से एक अच्छा माहौल मार्केट में था और बढ़िया प्रदर्शन मार्केट ने दिखाया। स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग थी आज। ट्रेंड हालांकि अभी भी बेरिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे लगभग सेम पैटर्न इसका भी है। ये भी 450 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, 55,000 के ऊपर गया, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो टॉप पे होल्ड नहीं कर पाए। उस 1 घंटे की कहानी एकदम जुदा है, अभी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट में और क्या क्या हुआ। आज मार्केट को ऊपर ले जाने में नो डाउट आईटी शेयरों का बड़ा हाथ था। तो आप इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, एचसीएल टेक देखिए, ये सब मार्केट को ऊपर ले गया। टेक महिंद्रा ने सपोर्ट किया। साथ ही साथ एलएनटी ने भी आज भरपूर मदद की। एलएनटी लगातार पिछले 3-4 दिनों से सपोर्ट कर रहा है। एमएनएम, ऑटो के इंडेक्स या भारती, इन सब में एक मजबूती दिखी। तो एक ब्रॉड बेस रैली थी, लेकिन लीड कर रहा था आईटी सेक्टर और वहीं से सबसे बड़ी मजबूती मार्केट को मिली। ये कुछ आज बैंक वाले जो ठंडे थे, बैंक में उतनी अच्छी मजबूती नहीं थी, खासतौर पे एचडीएफसी बैंक जो टॉप स्टॉक है इंडेक्स का भी, वहां पे थोड़ा दम नहीं था, तो ये ड्रैग करने वाला था। और एफएमसीजी खासतौर पे नरम था। तो चर्निंग बिल्कुल साफ थी कि जो स्टॉक पहले गिर रहे थे, जो सेक्टर, वहां पे रिकवरी आई। लेकिन जो बहुत लीड कर रहे थे उसमें आज बैंकिंग में थोड़ा सा उतना दम नहीं था। अब ये आप इन्फोसिस का चार्ट आपके सामने है, आप देखिए क्या बढ़िया आर्क बना हुआ है। टॉप बनाया इसने लगभग 11-12 बजे के आसपास। वहां के बाद से हल्के हल्के लोगों ने अपनी पोजीशन कम की और आखिरी में बिल्कुल जो है सपोर्ट नहीं दिखा। मतलब खासतौर पे आप देखेंगे तो 1 बजे के बाद से रुक रुक के ही सही, लेकिन कंटिन्यूअस सेलिंग थी टॉप से। 2.5-3% स्टॉक ऊपर जाके बंद हुआ। स्टिल वहां पे और अच्छी मजबूती हो सकती थी, लेकिन वो मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया। इसके भी कारण थे, क्योंकि देखिए एक बहुत साफ सी बात है, इतना पिटाई के बाद अगर वो सेक्टर में रैली बनी है, तो जो लोग बहुत दिनों से शॉर्ट थे वो बेच के जाएंगे, या जो नीचे फंस गए होंगे वो निकल के जाएंगे। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, इसको कोई बहुत डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि टॉप को होल्ड नहीं कर पाए, कोई भी आईटी इंडेक्स होल्ड नहीं कर पाया। आप टीसीएस को भी देख लीजिए, एग्जैक्टली वही 11:30 तक जो टॉप बना, उसके बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग थी और नीचे जाके बंद हुए। लेकिन 2% की मजबूती थी। 2300 के आसपास वो ट्रेड करने लगा था, फिर से वो 2440 पे जाके बंद हुआ। तो आईटी शेयरों के लिए आज का दिन काफी बढ़िया था। रिलायंस ने हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज उसने अपने दिन के दौरान एक रेंज बनाई और उसी रेंज में वो ट्रेड करता रहा। तो थोड़ा सपोर्ट आरआईएल की तरफ से भी मिला,
0.8% दिग्गज स्टॉक के लिए इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए काफी होता है, तो वो हमने देखा। एलएनटी की जो बात मैं कर रहा हूं कि एलएनटी ने 2% की रैली 3607 के ऊपर जाके बंद हुआ और यहां पे भी हुआ, लेकिन आखिरी घंटे में इसमें भी हुआ। आखिरी घंटे में इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि दो बड़ी खबरें मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिरी घंटे में क्यों ऐसा हुआ, लोग होल्ड करके क्यों नहीं गए, इस शॉर्ट कवरिंग को उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया। एडवांस डिक्लाइन के नंबर पे आप देखेंगे तो आज फिर से ब्रॉड बेस मार्केट में बाइंग थी, क्योंकि मिडिल स्मॉल कैप का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। 3200 के करीब शेयर मजबूती के साथ बंद हुए और करीब 1100 के आसपास कमजोर थे। टोटल अगर आप उसमें से देखेंगे तो जो ओवरऑल ट्रेड हुए स्टॉक्स, लेकिन S&P 500 देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन ब्रॉड बेस मार्केट में था। तो मिडिल स्मॉल कैप लीड कर रहे थे, आईटी धुआंधार चल रहा था, तो पूरे मार्केट में एक रौनक थी और आईटी लीडिंग सेक्टर था आज, और प्लस उसका वेटेज भी है इंडेक्स पे, तो उसका फायदा हमें मिला। सेक्टोरली आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स 3% लगभग 2.8%, फिर रियल एस्टेट, टूरिज्म, ऑटो, इन सब में मजबूती थी। सीपीएससी, मेटल और एफएमसीजी, ये तीन सेक्टर नरमी के साथ बंद हुए, लेकिन आज लीड किया आईटी और रियल एस्टेट ने। आज एफआईआईज की तरफ से कम बिकवाली हुई, लेकिन बिकवाली हुई। 2700 करोड़ का आज भी उन्होंने बेचा और डीआईज ने करीब 3200 करोड़ की खरीदारी की। तो ओवरऑल नंबर काफी नीचे आया है, मतलब कल तक तो 4-5 हजार करोड़ की बिलिंग होती, आज कम की सेलिंग, लेकिन फिर भी नंबर उनका सेलिंग भी आया। 2714 करोड़ की आज की सेलिंग है और टोटल अब इस मंथ का फिगर पहुंच गया है 73,700 करोड़ एफआईआई का सेल फिगर, और डीआईएस का बाई फिगर 81,586 करोड़। ये नंबर ये शो करता है कि आज थोड़ा कम बेचा उन्होंने, लेकिन मूड चेंज नहीं है अभी उनका। अगर यही 2700 की बजाय 500 करोड़ की बाइंग हो जाती है एफआईआई की, तो बहुत ही शानदार नंबर मानता मैं। लेकिन चूंकि अगर उन्होंने 2700 करोड़ का बेचा तो सामने भी तो 3200 का खरीदा, सामने कौन सा 5000 करोड़ खरीद लिया। तो मैं इस थ्योरी पे अभी भी बिलीव कर रहा हूं कि एफआईआई उतना ही बेचते हैं जितना खप जाए, वो उतना ज्यादा नहीं बेचते हैं जितना खप न पाए। और आज भी आप देखिए तो मिडल स्मॉल कैप में बड़ी रैली थी, लार्ज कैप में आईटी छोड़ दें कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी कि वो बेचते और वो खप जाता। तो इसलिए वो उनकी जो स्ट्रेटजी है कि स्लोली स्लोली बेच रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि डीआईएस का फिगर भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर दोनों के अंदर काफी गैप होता कि डीआईएस ने 5000 करोड़ की बाइंग की और एफआईआई ने 3,500 करोड़ की सेलिंग की, तो बात दूसरी होती, लेकिन दोनों का फिगर लगभग सेम जैसा है। तो इसलिए उनकी स्ट्रेटजी अभी भी इंटैक्ट है कि स्लोली स्लोली वो बेच रहे हैं, और उतना बेच रहे हैं जितने में मार्केट में भूकंप ना आए, आराम से माल खप जाए। लेकिन अब आते हैं उस खबर पे। तो पहली खबर के नंबर आपके सामने हैं। गोल्ड 4890 और 78 पे चांदी, और गिरे हैं ये, कल 5000 थे, आज $100 करीब और नीचे चले गए हैं। इंडियन मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ा, 155 और 253 अभी भी चल रहा है, क्योंकि करेंसी अब नीचे नंबर देखिए आप 9278 पे आपकी करेंसी है, 93 रुपए पे पहुंच चुकी है। एक्सचेंज रेट जोड़ेंगे 93 से ऊपर भी जा सकता है। वीक करेंसी हुई आपकी, इसका फायदा शायद आईटी ने उठाया हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब 92.5 भी थी तो कौन सा आईटी चल गए थे। तो ये डायरेक्ट मत जोड़िए उससे, इनडायरेक्टली हो सकता है। लेकिन आज करेंसी वीक हुई, ये चिंता की बात होनी चाहिए। दूसरा, आप जरा क्रूड ऑयल पर नजर डालिए, 108 101.2 पे चलने वाला क्रूड शार्प जंप हुई है 3:30 बजे के बाद और 108 पे आ गया। WTI क्रूड जो 94 तक आ गया है, वो 898 पे पहुंच गया, $4 की रही, 4% की रैली बन चुकी है क्रूड ऑयल में। एकदम लेटेस्ट रेट भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये नंबर बनाए थे, ग्राफिक लिखे थे मैंने, तब $108 पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था, और इसी प्राइस पे लगभग अभी भी चल रहा है 108 और 98। तो ये जो तस्वीर निकल के आ रही है, ये चिंता की बात होनी चाहिए कि क्रूड और करेंसी, डॉलर महंगा हो रहा है और क्रूड महंगा हो रहा है। कल हमने देखा था कि $142 की हमारी क्रूड बास्केट हो गई थी, क्योंकि सप्लाई दुरुस्त नहीं है। तो आज ये जो 3:30 बजे के बाद ये खबर आई है, जो शार्प राइज दिखी है कच्चे तेल में और करेंसी और वीक हुई है, ये थोड़ा हमें भारी पड़ सकती है। क्यों हुई है, इसके दो रीजन है, लेट्स डिस्कस। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देखिए। एक खबर यह है कि जो रॉयटर्स के हवाले से खबर है, बाकी मीडिया में भी छपी हुई है, इसलिए मैं कोट करके बोल रहा हूं
कि इजराइल ने कहा है कि उसने आज ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को मार दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, अभी एक दिन पहले उनके जो चीफ थे, सिक्योरिटी हेड थे, उनको मिस्टर लारिजानी को मारा था, और ये अब उन्होंने इस्माइल खातिब को भी मार दिया है। उन्होंने बेरूत में, लेबनान में भी जबरदस्त हमले किए हैं। ये लेटेस्ट खबर है जिससे थोड़ा माहौल खराब हुआ। दूसरी खबर देखिए आप, इजराइल ने ईरान के जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, जो कि कतर के साथ जॉइंट वेंचर है, वहां पे भी हमला किया है और वहां काफी डिस्टरबेंस है। ईरानियन टीवी, स्टेट टीवी एंड यूएस इजरायली ने बोला कि यूएस इजरायली स्ट्राइक हिट साउथ पार्स एंड नियर बाय पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज इन असालुया। ये दोनों खबरें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कच्चे तेल में शार्प राइज आया, क्योंकि ये सप्लाई डिस्टर्ब करेगी। खार्ग में ऑलरेडी वो मरीन भेज चुके हैं, वहां पे कंट्रोल की लड़ाई चल रही है। तो ऑयल में जो शार्प जंप आया है उसके पीछे ये खबर है। एक तो उनके आपने इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया। अब काउंटर बयान ये आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कि ईरान भी इसके लिए बहुत ज्यादा गुस्से में है, यानी और इंटेंस हो सकता है, क्योंकि लगातार उसकी टॉप लीडरशिप पर, ईरान की टॉप लीडरशिप पे इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। तो अब देखिए, आप खमैनी से शुरू करिए तो नीचे तक उनके सबके ऊपर ये हमले हो रहे हैं, तो इसका वो रिटेलिएशन जरूर करेंगे, काउंटर अटैक जरूर होगा। इसकी वजह से तनाव बढ़ गया है और उसका असर हमने कच्चे तेल पे देखा। तो पहली तो ये बड़ी खबर है दो, एक तो हमला किया उनके गैस फील्ड पे, और दूसरा उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। तो ये दो खबरें इस समय क्रूड ऑयल को पुश देने में या उसको फ्यूल करने में काफी रोल अदा कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, मुझे लगता है इसीलिए हम लोगों को शायद, क्योंकि जब मीडिया में न्यूज आती है, कंफर्मेशन होता है, कहीं छपती है, तो समय लगता है थोड़ा, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में उनको निश्चित तौर पे ये आखिरी घंटे में जरूर पता चल गया होगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन छोड़ के गए या बेच के गए। क्योंकि आखिरी घंटे में जिस तरह से मार्केट में पोजीशन छोड़ दी गई है उससे साफ दिखता है। तो एक तो बड़ी खबर ये जो दोनों हैं, एक गैस फील्ड पे और एक उनके मिनिस्टर को मारने की। तीसरी खबर जो है वो यूएस का WPI इन्फ्लेशन का नंबर आया है। इसको भी डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि WPI का जो मंथ नंबर आया वो 0.7% राइज हुआ है जनवरी के मुकाबले। जनवरी में 0.5% था, बढ़ के 0.7 हो गया है, और एक्सपेक्टेशन थे कि ये 0.3 आएगा। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन गलत इसलिए होनी थी क्योंकि जिस तरीके से राइज हुआ है ये सब चीजें, महंगाई, हालांकि ये नंबर फरवरी का है, युद्ध तो मार्च में शुरू हुआ है, 28 फरवरी शुरू हुआ है, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी आने वाले महीनों में दिखेगा। तो जो WPI आया है उसकी वजह से जो यूएस के फ्यूचर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, जो काफी ऊपर चले गए थे, वो सब नीचे आ गए, और फेडरल रिजर्व का फैसला भी आना है। तो ये सारी जो खबरें हैं ये मिला के ये संकेत दे रही हैं कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि अब कच्चा तेल हो सकता है रात भर में फिर से करेक्ट होके $100-102 पे आ जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बड़ी तेजी क्रूड ऑयल में आ गई है और इंटेंस वॉर बढ़ गया है, तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, और प्लस ये यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो इसको देखते हुए कल का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो हमने ये 3 दिन की अच्छी रैली बनाई है, मिड और स्मॉल कैप में बढ़िया बाइंग की गई है, क्या वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो 23,151 से अब आप 23,750 के आसपास आ गए, अच्छी खासी 500-600 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी है। तो लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि सिचुएशन काफी अगेन टेंस होती हुई जा रही है यहाँ पे, चूंकि ओवरनाइट काफी कुछ बदल जाता है। तो इसलिए आज की रिपोर्ट में इतना ही रखते हैं। कल सुबह क्या परिस्थिति बनेगी, क्रूड ऑयल कहाँ होगा, गोल्ड कहाँ होगा, हमारी करेंसी जो इस समय इतनी वीक दिख रही है, मतलब अनबिलीवेबल है, 93 आप बिल्कुल टच करने वाले हैं, वो कहां तक दिखेगा, इन सबको समेटते हुए हमने मॉर्निंग कॉल में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। लाइक केयर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।